हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जो जेईई मेंस की हमारी ये श्रृंखला है, जो सीरीज है, उसमें हम आज अगेन 5 मिनट्स 20 मार्क्स के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सॉल्व क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो जेईई के क्वेश्चंस हैं, लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। तो अगेन हम, जैसा कि हम इस सीरीज में करते आए हैं, अगेन हम इस 5 क्वेश्चन के द्वारा आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को 1 मिनट में एक क्वेश्चन को कैसे हल करना है उसकी ट्रिक्स बताएंगे। ऑब्वियसली मुझे एक्सप्लेन करने में अधिक वक्त लगेगा क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करते हुए करना है, बट अगेन आप ये पांचों क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आप जेईई में ऑब्वियसली 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर पाएंगे एंड यू विल हैव द 4 मार्क्स फॉर दैट। सो इस तरह से हम 5 मिनट्स में 5 क्वेश्चन एंड 20 मार्क्स का जो हमारा पर्पस है वो हम अचीव कर सकते हैं। ओके, तो आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि हर जेईई के एग्जाम में लास्ट ईयर्स के पेपर्स में देखा गया है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्ट्रेट लाइंस और प्लेन्स से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पूछे गए हैं, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि हर पेपर में एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। सो ऑब्वियसली ये 5 क्वेश्चंस से रिलेटेड जो ट्रिक्स यहाँ बताई जाएगी वो बहुत हेल्प करेगा आपको किसी भी जेईई के एग्जाम में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। सो our first question is, on your screen you can see the equation of line passing through the point -4, 3 and 1 parallel to the plane x plus 2y minus z minus 5 equal to 0 and intersecting the line this। okay, तो चलिए एक बार में इस क्वेश्चन को देखा और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि करना क्या है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं और ये जेईई में 9 जनवरी 2019 में पूछा गया है। तो आपको एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है। ये पॉइंट जो है वो है -4, 3 और 1, ये पॉइंट है। ओके, और वो पैरेलल है इस प्लेन के x plus 2y minus z minus 5 equal to 0 एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन दिस। ओके, तो सिंपल सा अगर हम देखें, है ना, कि हमारे पास एक प्लेन है, लेट्स से ये हमारे पास एक एनोनिमसली हमने एक बनाया एक प्लेन है और उसमें हमारे पास लेट से 2 लाइंस हैं। ओके, हमारे पास एक ये लाइन है जिसको हम L1 कह रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरी लाइन है ना, जो कि हम L2 कह रहे हैं, ठीक है। एक जो लाइन है L1 उसकी हमें इक्वेशन निकालनी है और वो जिस पॉइंट से पास कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेट से आपको दिया हुआ है। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है कितना, -4, 3 और 1। ओके, और जिस प्लेन के वो पैरेलल है उसके इक्वेशन दिया है और जिस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है वो L2 हमने मान लिया, उसकी इक्वेशन आपको यहाँ पर दी हुई है। ओके, तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला रिमाइंड करते हैं जल्दी से कि अगर हमारे पास 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है, जिसमें से कि एक लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है, ओके, x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1, और दूसरे इक्वेशन का दूसरे जो लाइन है उसका इक्वेशन है लेट से x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। और ये दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो एक प्लेन के अंदर, ऑब्वियसली जिस प्लेन के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं तो इनको कोप्लानर कहा जाता है, बिकॉज बोथ द लाइंस आर एग्जिस्टिंग इन द सेम प्लेन। और कोप्लानर की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कंडीशन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और फिर a1 b1 c1 और फिर a2 b2 c2। ओके, और ये इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स है, ये डिटरमिनेंट है इनका, ये इक्वल टू 0 होता है। तो दिस इज द कंडीशन। तो यही कंडीशन इस क्वेश्चन में अप्लाई होगी। कैसे, देखिए, लेट से हमारा जो लाइन है जो पास हो रहा है -4, 3, 1 से, जिसका कि हमें इक्वेशन निकालना है, वो लाइन हम L1 सपोज कर रहे हैं। ओके, तो L1 लाइन जो है, ओके, L1
जिसका हमें इक्वेशन निकालना है और जो -431 से पास करता है। तो कोई भी लाइन जो एक पॉइंट से पास करती है उसका इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? सिंस दिस लाइन इज पासिंग थ्रू -431, सो L1 लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? L1 लाइन की इक्वेशन क्या होगी? झट से हम लिख देते हैं इसको x+4 अपॉन, ये चूंकि किसके पैरेलल हमें नहीं पता तो इसलिए ABC हम इसको सपोज करते हैं। उसके बाद y माइनस 3 अपॉन b और इक्वल टू z-1 अपॉन c। तो ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन L1 है, ओके, जो ये डायग्राम में मैंने बताया। L2 कौन सी लाइन है? ये लाइन है x+1 अपॉन -3 वाली जो लाइन है ये L2 लाइन है, ओके। तो L2 लाइन की इक्वेशन हमें दी हुई है। L2 लाइन की इक्वेशन क्या है? L2 लाइन की इक्वेशन है x+1 अपॉन -3 इक्वल टू y-3 अपॉन 2 इक्वल्स टू z-2 अपॉन -1। ये L2 है एंड बोथ आर इंटरसेक्टिंग। सी, दोनों क्या है? एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो कंडीशन हमने यहाँ पर बताई है ये वैलिड होगी। मींस बोथ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इन अ प्लेन, सो ये कोप्लानर होगी। तो हमको क्या करना है? इन दोनों लाइंस की इक्वेशन से इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इक्वल टू 0 हम इसको कोप्लानर की कंडीशन में डाल सकते हैं, ओके। सो ऑब्वियसली द कंडीशन फॉर कोप्लानर आई हैव एक्सप्लेन्ड। तो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पर करता हूं तो ये क्या होगा? ये since both the lines L1 and L2 are intersecting and they are coplanar to each other, so coplanar की जो कंडीशन है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसका डिटरमिनेंट 0 होगा, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। आप देखिए डायरेक्टली मैं इसको करने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x2 क्या है? यहाँ x2 है -1 और यहाँ पर x1 क्या है? -4। तो -1 माइनस ऑफ -4 तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए ये y2 क्या है? 3 और यहाँ पर ये भी 3, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा? 0। उसके बाद यहाँ पर z2 कितना है? z2 है 2 और यहाँ पर z1 कितना है? 1। तो 2 माइनस ऑफ 1 कितना होगा? 1, ओके। और उसके बाद क्या करना है? a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो a1 b1 c1 की जगह पहली लाइन का देखिए इक्वेशन इसमें दिया abc, सो वी कैन राइट abc। और दूसरी लाइन में कितना दिया है? -3 2 और -1, -3 2 और -1 और ये कोप्लानर है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और अगर ये 0 होते हैं तो इसका जो डिटरमिनेंट है इसको हम सॉल्व करते हैं, ओके। तो इसको सॉल्व करके मैं डायरेक्टली यहाँ लिखता हूं क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में ऑब्वियसली इतना स्टेप करने का वक्त नहीं होता है। सो आप इसको सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट वन इक्वेशन एंड दैट इक्वेशन इज 2a - 6c इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल गई, ये कोप्लानरिटी की कंडीशन है, ठीक है। बट यू नो दैट देयर आर 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स, सो इट कैनॉट बी सॉल्व्ड with one equation, we need one more equation। तो एक और इक्वेशन जो है वो कहां से आएगी? ये देखिए, साथ ही साथ ये भी दिया था कि ये जो लाइन है जिसका इक्वेशन हमें निकालना है वो पैरेलल है प्लेन के x + 2y - z - 5। तो आपको पता है कि अगर कोई लाइन अगर ax + by + cz = d या -d = 0 प्लेन के पैरेलल होता है तो हम क्या करते हैं? उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके हम उसको इसमें लिख सकते हैं। मतलब हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि ये लाइन क्या है? ये देखिए इस लाइन में ए बी सी है और यहाँ पर एक्स वाई और जेड की जगह ए बी सी लिख करके हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो अगली इक्वेशन जो है हमारी वो क्या आती है? वो आती है ए + 2b - c = 0। तो ये अपनी अगली इक्वेशन आती है। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ 2 इक्वेशन आ गई, a + 2b - c = 0, है ना। और ऊपर जो इक्वेशन है वो कोप्लानर कंडीशन से आई थी। अब इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो फाइनली यू विल गेट लाइक दिस कि a/3 = b/-1 = c/1, ओके। और इस तरह से जो लाइन L1 है
जो लाइन L1 है उसकी जो इक्वेशन आ रही है वो इक्वेशन यही इक्वेशन है यहाँ पर जो दी हुई है, ये x प्लस 4/a। इसको हम यहाँ रिकॉल कर लेते हैं और पूरा पूरा लिख देते हैं, क्योंकि अब अपने पास ये प्रोपोर्शनैलिटी भी आ गया है। ओके, a प्रोपोर्शनल 3 b माइनस 1 और c 1, तो इसको हम यहाँ पर पुट करके और यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये इक्वेशन क्या बन रही है, x प्लस 4/3 इक्वल्स टू y माइनस 3/-1 और इक्वल्स टू z माइनस 1/1। और ऑब्वियसली आप देख लें कि कौन सा इक्वेशन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इससे मैच कर लीजिए। तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। However, it took more time because I had to explain everything. Okay, but when you will solve by yourself in the exam, it will hardly take 1 minute of time. Okay, moving on to the next question similar to this. Okay, the next question on your screen is this, और ये भी 9th जनवरी 2019 जेईई मेन में आ चुका है। सो एक ही एग्जाम में दो क्वेश्चंस मैंने जैसा बताया था कि प्लेन और स्ट्रेट लाइन से आते हैं। सो द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन x plus y plus z equal to 1 and 2x plus 3y minus z plus 4 equal to 0 and parallel to y axis also pass through the point। अब देखिए यहाँ पर दो प्लेन के इंटरसेक्टिंग की बात हुई है, तो एक प्लेन अपना कौन सा है, एक प्लेन ये है x plus y plus z plus 1 z equal to 1 और दूसरा प्लेन है 2x plus 3y minus z plus 4 equal to 0 और साथ ही साथ वो y एक्सिस के पैरेलल भी है। तो ये कौन सी पॉइंट से पास करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले वो कंडीशंस निकाल लें और उस कंडीशन में कौन सा पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं। तो देखिए इसको हम जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है जब दो प्लेन्स इंटरसेक्टिंग हो तो हम दो प्लेन्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड प्लेन का इक्वेशन इक्वल टू 0, ये आप सभी को मालूम है। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले क्या है, पहले इक्वेशन वो है x प्लस वाई प्लस जेड और ये हो गया -1, ये पहले प्लेन हो गया। चूंकि वो दोनों इंटरसेक्टिंग है इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस लैम्डा। और अब सेकेंड प्लेन की इक्वेशन, सेकेंड प्लेन की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस जेड और प्लस 4 एंड नाउ दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू 0। ओके, जल्दी से इसका x पेयर y और z अलग अलग कर लीजिए। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू x, दूसरा हो गया 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू y और प्लस हो गया 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ओके, सो इस तरह से हमने x y और z के, z चूंकि इसमें 0 है तो इसलिए ओके, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ सिंस the given plane is parallel to y axis, okay, since the given plane is, plane जो है वो पैरेलल है y एक्सिस के। ओके, तो y एक्सिस के पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं, सो 1 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा की जो वैल्यू है दैट इज कमिंग 1 माइनस 1/3। ओके, ये अपना -1/3 आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम पुट कर दें तो वी विल हैव द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ओके, हम इस इक्वेशन में अगर हम -1/3 पुट कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। तो इस इक्वेशन में आप पुट करिए और सॉल्व करके, आई विल नॉट वेस्ट द टाइम इन सॉल्विंग, तो सॉल्व करके जो हमारे पास इक्वेशन आता है वो है x प्लस 4z माइनस 7 इक्वल टू 0। ओके, तो ये कितना हो गया, हो गया ये अपना इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। ये क्या आ गया, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया, रिक्वायर्ड प्लेन। ओके, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। अब कुछ नहीं करना, ये आपके पास ये यहाँ पर x प्लस 4z माइनस 7 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। नाउ चेक ऑल द पॉइंट्स की व्हिच पॉइंट इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, वेदर ऑप्शन ए बी सी और डी। सो आप जब चेक करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड कि 3 प्लस 2 4 जा 8 कितना हो गया, सॉरी हाँ 3 और प्लस 4 1 जा 4। ओके,
तो 3 + 4 7 -7 = 0. So option D satisfies the point. So the answer is option D. Since 3 2 1 satisfies the equation of plane. Satisfy the equation, that's why it is correct. So very easily you can solve it in three steps. Okay, now moving on to the next question. So this question is, if the equation of a plane containing the straight line x/2 = y/3 = z/4 and perpendicular to the plane containing the straight lines this and this. Okay, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो दो स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन दिया है ना। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि अगर दो वेक्टर फॉर्म में अगर हम बात करें, टू लाइंस आर कोप्लानर. ओके, सी इफ द टू लाइंस आर कोप्लानर, लेट मी डिस्कस सम फंडामेंटल ताकि आपको ये समझ में आ जाए. तो अगर दो लाइंस कोप्लानर होते हैं तो एक लाइन है अपना, मान लीजिए r = a1 + लैम्डा b1, दूसरा है r = a2 + म्यू b2. ओके है ना, दो स्ट्रेट लाइंस है और अगर ये कोप्लानर हैं देन वेक्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, अभी अभी जो पिछले क्वेश्चन में मैंने कार्टेशियन फॉर्म में बताया था उसी को वेक्टर फॉर्म में अगर हमें लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 = 0. ओके, ये हमारी कंडीशन होती है. तो यहाँ जो b1 क्रॉस b2 है ना, ये b1 क्रॉस b2 हमें क्या देता है, दिस इज द वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस. जैसे यहाँ पर अगर ये एक छोटा सा हम प्लेन मान ले और यहाँ पर अपने दो लाइंस हैं, मान लो एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है, तो इसके ऊपर ओके जो प्लेन होगा, प्लेन का जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, ओके मींस दिस वेक्टर इज एक्टिंग अपवर्ड्स टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन. सो इसके अलोंग जो हमें फाइंड करना होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, b1 क्रॉस b2 को डिटरमाइन कर सकते हैं और उससे हम निकाल सकते हैं. मींस द वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस परपेंडिकुलर द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस. ओके, सो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशंस है, x ये दो लाइंस है x/3 = y/4 = z/2 और दूसरा लाइन है ये, दूसरा लाइन की इक्वेशन ये x/4 = y/2 = z/3. ओके, तो सबसे पहले इन दोनों लाइंस के बीच में हम ये b1 क्रॉस b2 वेक्टर अगर हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा इसके बीच में. सो b1 क्रॉस b2 वेक्टर विल बी हाउ मच, सो यहाँ पर i j k. ओके, and then this 3 4 2 and this 4 2 3, and we can have this vector as 8i minus j minus 10k. ये वेक्टर हमें मिल गया. ओके, नाउ दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर. ओके है ना, this vector is perpendicular to 2i plus 3j plus 4k. Okay, so we can write this 8i minus j minus 10k is perpendicular to another line, and that vector is 2i plus 3j plus 4k. Okay, so this is perpendicular to this, so obviously then again we can have this cross product, एंड क्रॉस प्रोडक्ट करके हम इक्वेशन ऑफ प्लेन पा सकते हैं. सो अगेन क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करते हैं इन दोनों का तो कितना हो जाएगा, i j k and this is 8 minus 1 minus 10 and this one is 2 3 and 4. So the result which we will get will be 26i minus 52j or plus 26k. Now this is the vector form. Okay, this is the vector form, and from this the required plane जो है उसका इक्वेशन कितना हो जाएगा, उसका इक्वेशन होगा 26x minus 52y
और प्लस 26, ये रेस्पेक्टिवली ये हमें कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है एक्स वाई जेड से, और ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ गई। इसको शॉर्ट फॉर्म कर लें, 26 कॉमन लेके, तो ये हो जाता है x माइनस 2y और प्लस z इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन। और देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सो ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, see the plane which bisects the line segment joining the points। अब देखिए ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास हैं, है ना। पॉइंट्स क्या क्या है, -3, -4, ये पहला पॉइंट है A, और दूसरा पॉइंट B मान लीजिए ये दिया हुआ है 3, 7 और 6। ओके, तो इन दोनों से जो मिड पॉइंट निकलेगा इनका, चूंकि बाइसेक्शन हो रहा है, तो मिड पॉइंट जो आएगा वो कितना आएगा, -3 + 3/2 दैट इज 0, -3 + 7/2 दैट इज 2, और 4 + 6/2 दैट इज 5। ओके, तो ये मिड पॉइंट हमने निकाल लिया। फाइन, नाउ एन वेक्टर, ए बी वेक्टर अगर हमें निकालना है ना, तो ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 से। तो ये निकालते हैं तो हमें कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है 6i + 10j + 2k। सो दिस इज द ए बी वेक्टर। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन वी ऑल नो। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होता है वो कितना होता है, r डॉट n जो कि नॉर्मल वेक्टर है इक्वल टू a डॉट n। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, तो इसमें हम रख देते हैं। तो आप देखिए हमें यह पता करना है कि अगेन कौन से पॉइंट से पास करता है। तो हमने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इक्वेशंस निकालने हैं और ये देखना है कि कौन सा पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और वही करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो इस इक्वेशन के जरिए हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लेते हैं और उसके बाद इन पॉइंट्स को चेक कर लेंगे कि कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है। सो लेट्स डू दिस। ओके, सो नाउ वी हैव दिस r वेक्टर, वी कैन राइट व्हाट, xi + yj + zk। okay, dot your n vector, and this n vector is this one. Okay, your n vector is this ab vector. Okay, so we can write it here, 6i + 10j and + 2k. okay, and equals to again this a vector. okay, so a vector क्या है आपका, ये 0, 2 और 5 जिस पॉइंट से वो पास करता है, which bisect the line segment joining the point। ओके, तो 0, 2, 5 पासिंग पॉइंट हो गया, तो ए वेक्टर अपना यही हो गया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0i + 2j + 5k। ओके, एंड अगेन वी हैव द डॉट प्रोडक्ट एंड देन दिस 6i + 10j and plus this 2k। okay, so we will solve it, and after solving we have this equation, 6x + 10y + 2z equal to 30, और इसको कॉमन लेके अगर थोड़ा सिंपलेस्ट करें तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 3x + 5y + z equal to 15। so this is your equation of the required plane। now अब फटाफट देख लीजिए कौन से पॉइंट से सेटिस्फाई हो रहा है। सारे पॉइंट को अगर हम चेक करते हैं तो हम ये पा रहे हैं कि जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, डी ऑप्शन, 4, 1 और -2, ये पॉइंट जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो ऑब्वियसली डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। okay, on which of the following lines lies the point of intersection of the line x - 4/2 equal to y - 5/2 equal to z - 3/1 and the plane x + y + z equals to 2। और चार ऑप्शंस अगेन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, ओके, सो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द 10th January 2019 JEE मेन पेपर। ओके, सो यहाँ पर जो आपको ये दिया हुआ है, ये इक्वेशन आप देखिए कि on which of the following lines lies the point of intersection of the line, means इस लाइन का
ये जो लाइन यहाँ पर दिया हुआ है आपको, ये लाइन दी हुई है और ये प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी लाइन है, ओके, जो इन इस गिवन लाइन और गिवन प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करती, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जो ये लाइन दिया हुआ है, इससे हम क्या करते हैं, इसको लैम्डा सपोज करके इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऑब्वियसली इफ द टू थिंग्स आर इंटरसेक्टिंग, सी अगर कोई ये प्लेन है अपने पास, ओके, और एक लाइन है जो इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ओके, इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, बाय साइमल्टेनियसली सॉल्विंग इट। तो सॉल्विंग कैसे करते हैं, अगर एक लाइन है और एक प्लेन है तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास लाइन क्या दिया हुआ है, ये देखिए हमारे पास लाइन है x माइनस 4/2 इक्वल्स टू y माइनस 5/2 इक्वल्स टू z माइनस 3/1, है ना। अब डायरेक्टली तो x y और z की वैल्यू इसमें डाल नहीं सकते, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू हम लैम्डा सपोज करते हैं। लैम्डा सपोज करने से हमारे पास x इक्वल टू क्या आ जाता है, जैसे x इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 4, है ना, y इक्वल टू कितना हो गया 2 लैम्डा प्लस 5, z इक्वल्स टू कितना हो गया लैम्डा प्लस 3, and these 3 x y and z values has to be put in the equation of plane। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना दिया हुआ है अपने को, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो दिया हुआ है कितना, x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 2। तो यहां पर ये जो x y और z जो लाइन में से हमने निकाला उसको यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हुआ साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, और उससे हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, ओके। तो सबसे पहले इसको यहां पुट करते हैं, तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2 लैम्डा प्लस 4, फिर y की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 5, और फिर z की वैल्यू लैम्डा प्लस 3 और इक्वल्स टू 2। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट लैम्डा इज कमिंग एज -2। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, -2 आ गई, है ना। तो पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं, ये जो x y और z पॉइंट्स हैं, तो ये x y और z पॉइंट्स अब कितने हो गए, लैम्डा की वैल्यू डालने के बाद ये x निकल के आ गया अपना 0, ये कितना हो गया, ये हो गया 1 और ये भी 1। तो ये तीन हमारे पास ये क्या हो गए, ये 0 1 1 x के y के और z के पॉइंट्स आ गए, ओके। अब आप इन सभी इक्वेशंस में चेक करके देखिए कि ये जो पॉइंट आया अपने पास x y z का, दैट पॉइंट हैज कम एज हैव बीन ऑब्टेन्ड एज 0 1 एंड 1, और ये पॉइंट इनमें से किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, a b c एंड d में से किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम सभी में रख के पाते हैं कि ऑप्शन सी को ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है, बिकॉज ऑल द रेशियोज आर इक्वल, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दैट ये वीडियो आप सभी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जेईई मेन के लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा, और हम यहां पर रुकने वाले नहीं हैं, वी विल बी कंटिन्यूअसली पोस्टिंग द अदर टॉपिक्स जेईई मेन क्वेश्चंस, है ना। इसी तरह से हम 5-5 क्वेश्चन की सीरीज अगले वीडियोस में भी जारी रखेंगे, मैथमेटिक्स से भी और फिजिक्स से भी, ओके। तो आप सभी को ये अगर पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप, और बेल बटन को भी आप हिट करें, ताकि आपको इसकी जो अपडेट्स है, ओके, वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, बिकॉज आप देखेंगे हर दूसरे या तीसरे दिन आपको नए वीडियोज इस सीरीज में मिलने वाले हैं, ओके। सो थैंक यू ऑल।